Buddy. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, how's everyone? Fine, ma'am. Absolutely fine, ma'am. Fine. And you? That's fantastic. I'm also good. And you, ma'am? Somebody from my customer care. Okay. So guys, okay, I was little busy with some of the, क्या बोलते हैं उसे unwanted guests. बिन बुलाए मेहमान नहीं, अनचाहे मेहमान. So I was just talking to them, and then they understood that I have started my class and I have to take my class. So I didn't say anything. They understood and they went themselves. Isn't it great to, give sign to the people that now it is my time to work? Don't understand people, ma'am. Yes, actually, now let me tell you one thing, that sometimes we feel ourselves, we actually get ourselves busy everywhere, but the reality is that we should not get into such things. Like if work is there, we have to do it, है ना? You just give me Yes, a minute, just give me a minute, and then I'm starting it. sure, ma'am. Hello, bye. Hello. Okay, so today we are going to start with the topic. First of all, today I would start with my side. Means it will be my turn today to talk about the next usage of a verb form, which is called ing form of the verb, right? So in ing form, that verb ing form, like coming, going, sitting, eating, playing, and many more like this, right? So when we have such things like all the verbs around us, ing form is used in the work where we talk about the continue work, the action which is continuing at the time of speaking, the work which is continuing at the time of speaking. अगर मैं अभी बोल रही हूँ, हम पढ़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, such sentences happening at present right now, these are actually the part of continuous tense. दो तरह के एक्शंस हैं जो कंटिन्यू टेंस का पार्ट होते हैं. कंटिन्यू का मतलब भी होता है लगातार चलने वाला समय. दैट मीन्स जब बातें हो रही हैं, जब सेंटेंस बोला जा रहा है, वो एक्शन उसी वक्त हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है. या फिर इस समय में, इस समय के दौरान कहीं भी हो रहा है. जैसे या तो एक एक्शन ये होता है कि मैं बोल रही हूँ, ये अभी फिलहाल होने वाला एक्शन है. दूसरा एक्शन जो है वो है मैं एक किताब पढ़ रही हूँ. आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ. आजकल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ जो सेंटेंस है वो हमें बताता है कि नाउ अ डेज, इस समय, फिलहाल नहीं, बट इस प्रेजेंट टाइम में मैं एक किताब कंटिन्यू कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ. तो हमें इस तरीके से वो सेंटेंस को समझना होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? और इस तरह के सेंटेंसेस बहुत सिंपल होते हैं. इनके साथ हम इज एम आर प्लस
आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर लगाए जाते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आपको आईएनजी के जितने भी यूसेजेस हैं, यूसेजेस मीन्स जितने भी उपयोग हैं, वो बताती हूँ हमारी स्पीकिंग में एंड इन आवर राइटिंग। द फर्स्ट यूज विच आई टोल्ड यू, जो सबको पता है, जो कॉमन है, वो है कंटिन्यूअस टेंस में। द फर्स्ट यूज विच वी हैव इज यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है उसका यूज बहुत अच्छे से किया जाता है और वही इसकी मेन वर्ब कहलाती है। मतलब कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में ही वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वही जो है हमारी जो है वो मेन वर्ब होती है, और वो मेन वर्ब हमारी होती है कंटिन्यूअस टेंस में, राइट। ये हमें कंटिन्यू एक्शन के बारे में बताती है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑल कंटिन्यू वर्ब। ठीक है। अच्छा, इसमें उस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ विल बी यूजिंग इज, एम और आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो आई एम स्पीकिंग, you are listening, she is waiting for me. ठीक है। I am reading a book nowadays. These are the verbs or ing form where you will see is mr as per the subject and ing form of the verb. ठीक है। ये कंटिन्यूअस है जो कि एक्चुअली फिलहाल के लिए इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। एंड ये इसका फर्स्ट यूज होता है। हम चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके थ्रू बना सकते हैं। एग्जाम्पल, आर यू कमिंग, is he cooking, was she playing, was he, oh sorry, was मैं अभी इसका ही ले लेती हूँ, I don't know why I have used it. Is she playing, is he waiting for me, and many more sentences like this. है ना? These are the sentences what we have. Now let us talk about the next part. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाले पार्ट की बात करते हैं जहाँ पे हम चाहें तो negative sentences we can frame some negative sentences. For an example, he is not paying attention. He is not paying attention. Paying मतलब होता है अदा करना. Paying attention, ठीक है. You can also say she is not working with me. ठीक है. They are not playing. We are not coming together. Any type of sentences which we want to make it negative. So these are the all kind of like sentences for this. है ना. सब जगह आपको ing मिलेगा and you will also get some tense. हम I से भी बना सकते हैं. I am not listening. Like this. If we like, we can also make the sentence from interrogative. Example, isn't he eating? Isn't she working? Aren't they waiting? इन सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा because they belong to the question mark. ठीक है. Okay, next. Aren't we thinking?
Aren't we thinking? ठीक है, क्या हम सोच नहीं रहे हैं? Aren't we thinking? Aren't they waiting? Isn't she working? Isn't he eating? Such sentences are the part of continuous tense, right? कौन सा continuous है? Present continuous tense. So these are 4 types of sentence. The second use of the verb ing is as an adjective to show the quality of any person, place, thing, and etc. That means this works as an adjective also, right? Adjectives, you know it very well. Adjective is like, you know, all kind of adjectives we have. So it's we have simple adjectives like happy, sad, or confident, fearful, nervous, small, big, short, long. Such adjectives we have related to qualities, shape, size, and all. We also have some numeral adjectives, if you remember, many, 1, 2, 3, 4. These are numbers and they are called adjectives also, as they come before a noun to tell its number. है ना? Now we have some adjective of quality, like, let me tell you, Pushpa movie is very, I will not say it's very good movie, but I would say it is entertaining movie. है ना? Entertaining movie. So Pushpa movie is very entertaining. यहाँ पर Pushpa movie is very entertaining action नहीं है. It is the quality of Pushpa movie. यहाँ पर verb की entertaining, entertain की ing form है, but adjective की तरह काम कर रही है. So verb की ing form adjective भी होती है. For an example, wow, your business is interesting. यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंटरेस्टिंग है, जिसका बिल्कुल मीनिंग नहीं है मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है. नहीं, आपका बिजनेस बहुत रोमांचक है, रोचक है, जानने के लिए और इच्छा हो रही है, इतना इंटरेस्टिंग है, रुचि लेने वाला है. या इंटरटेनिंग को बोलेंगे बहुत मजेदार, या फिर हमारी कैसी है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मनोरंजक है, इंटरटेनिंग है. वी कैन ऑल्सो से you are an amazing personality. यहाँ पर अमेजिंग, अमेज जो वर्ब होती ना, थोड़ी सी कहते हैं ना एकदम शॉकिंग या फिर बहुत ही अलग व्यक्ति होना. अमेजिंग वैसे होता है वेरी डिफरेंट पर्सन, और पॉजिटिवली एक अच्छा व्यक्ति, थोड़ा सा जो अजीब हो लेकिन अच्छे टर्म्स में, उसको अमेजिंग कहते हैं, है ना. यहाँ पर यू आर एन अमेजिंग पर्सनालिटी. अमेजिंग इज द वर्ब फॉर्म ऑफ अमेज, विच इज शोइंग दैट आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है, अमेजिंग है ना. तो यहाँ पर अमेजिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है, ना कि आईएनजी फॉर्म है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. She is working. She is working. यहाँ पर she is working, यहाँ पर वर्क काम के लिए भी यूज हो रहा है. और आप बताओ, she is working, यहाँ पे वर्किंग का एक और क्या मीनिंग निकलता है? When somebody action. नहीं, यहाँ पर somebody is basically quality, not नहीं, working, you understand ना. यहाँ she is working, यहाँ पर क्या कोई क्वालिटी शो हो रही है? यहाँ पर एक्शन की क्या कोई क्वालिटी शो हो रही है? तो यहाँ पे सिर्फ एक्शन की बात हो रही है. बट इफ यू से she is a working woman, she is a working woman, अब तो लेकिन मीनिंग निकल रहा है ना कि वो हाउसवाइफ नहीं है, she is a
वर्किंग वुमेन। वर्किंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, कामकाजी महिला। गेटिंग माई पॉइंट, शी इज नॉट हाउसवाइफ। वही वर्क वैसे आईएनजी फॉर्म लगने पर काम शो कर रहा था, लेकिन मैंने अ वर्किंग वुमेन लगा दिया। वुमेन इज अ नाउन, उसके पहले उसकी क्वालिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है विच इज कॉल्ड वर्किंग। तो देखिए सेंटेंस बनके तैयार हो गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसे कई चीजें और कई ऐसे वर्ब होती हैं जिसमें से मैं आपको वो वर्ब्स बता रही हूँ जो कॉमनली यूज की जाती हैं हमारी स्पीकिंग में, और वो इतनी कॉमन यूज होती हैं कि वी कैन एक्चुअली विदाउट एनी थिंकिंग कि इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, इज इट यूजफुल, इज इट यूजलेस, ऐसे सेंटेंसेस के अलावा हम आराम से यूज कर सकते हैं इनको हमारी रेगुलर स्पीकिंग में। ठीक है, तो देखो इंटरटेनिंग हो गया, है ना, इंटरेस्टिंग हो गया, अमेजिंग हो गया, वर्किंग भी हो गया। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने कहा ओ शी इज कंफ्यूजिंग, शी इज कंफ्यूजिंग। क्या मीनिंग है इसका? शी इज कंफ्यूजिंग, इसका मतलब है वो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। अभी उसका जो नेचर है वो कंफ्यूजिंग है। कैसा नेचर है? वो खुद कंफ्यूज नहीं है, जबकि वो उसकी बात करने का ढंग या बताने का ढंग कैसा है? कंफ्यूजिंग है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा कोई भी चीज हो, जैसे द पिकनिक is exciting, the picnic is exciting। इसका यहाँ पर मतलब है जो पिकनिक है वो बहुत ही मजेदार है, उत्तेजित करने वाली है। The picnic is exciting। ठीक है, the news is disappointing, the news is disappointing। disappointing means होता है निराशाजनक, right? disappointing, we also use it, very disappointing यार। यहाँ पर disappoint की verb form disappointing है, which basically means निराशाजनक। यहाँ पर ये एक adjective की तरह यूज हो रहा है। हम चाहें तो ये भी बोल सकते I am disappointed, मैं निराश हूं, तुमसे निराश हूं, लेकिन कोई चीज निराशाजनक है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो से the web series is very, सुना होगा आपने, बोरिंग। हम तो यूज करते हैं बोरिंग, है ना। यहाँ पर इसका मतलब है बहुत ही उबाऊ है, लेजी है, एक्साइटिंग नहीं है। वेब सीरीज जो है वो बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, कैसी है? उबाऊ है थोड़ी सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ हम अगेन आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं वर्ब का, बट वी आर गिविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हियर, जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्वालिटी एक्सप्रेसिंग है एंड इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, कोई चीज जब गुस्सा दिलाने वाली हो, जिसको देखकर गुस्सा आ रहा हो, तो कह सकते हैं इट इज वेरी अनोइंग। अनोइंग, अनोय वर्ब होती है, अनोय का मतलब होता है नाराज होना, लेकिन कोई चीज नाराज करने वाली हो, गुस्सा दिला देने वाली हो, नाराजगी का कारण वाली हो, दैट इज कॉल्ड अनोइंग। कोई चीज हमें, है ना, इरिटेट कर रही हो, बहुत ज्यादा हमें चिड़चिड़ी छूट रही हो उस चीज को देखकर, कह सकते हैं इट इज, या फिर योर बिहेवियर। कभी किसी से कहना हो, किसी को किसी की भी चीज के लिए कहना हो, योर बिहेवियर इज इरिटेटिंग, दैट मीन्स तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, वो इस वक्त मुझे बहुत चिड़चिड़ी छूट रही है तुम्हारे बिहेवियर को देखकर, या बहुत ही चिड़चिड़ी वाला है तुम्हारा बिहेवियर। ठीक है, अच्छा समटाइम्स यू कैन ऑल्सो से, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ओह माय गॉड दिस इज सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, कोई चीज जब हमें कैसी मिल जाए, एकदम आश्चर्यजनक हो जाए, वो बोलना हो कि अरे ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग ही कहते हैं। जैसे आई गॉट सरप्राइज्ड, तो ये एडजेक्टिव हमारे लिए है, लेकिन अगर कोई चीज हमें आश्चर्यजनक लगती है तो वो सरप्राइजिंग होती है। These are the common verbs which we use। एक और वर्ब है जो हम यूज करते हैं, like my day was tiring।
टायर जो होती है, टायर्ड आपने सुना होगा, थका हुआ होना, है ना, और कोई थका देने वाली एक्टिविटी या पर्सन हो, दैट इज कॉल्ड टायरिंग। तो यहाँ पे है माई डे वॉज टायरिंग, मेरा दिन पूरा थका देने वाला था आज का। यहाँ पर आप जब सेंटेंसेस पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि सारे आईएनजी जो वर्ब्स हैं दे आर नॉट आईएनजी लाइक एक्शन, दे आर आईएनजी एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं एंड वी यूज देम फॉर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्टिविटी, एटीट्यूड, मूड, बिहेवियर, एनीथिंग। Am I correct? ये बिल्कुल एक्शन का काम नहीं कर रहे हैं. When you use them and when you read them, you will definitely get to know they are not working as an verb. They are working as an adjectives. Right? Any question related to this? Okay, let me read the sentences for you once again. Pushpa movie is very entertaining. Wow, your business is interesting. You are an amazing personality. She is a working woman. She is confusing. The picnic is exciting. The news is disappointing. निराशाजनक है news. The web series is very boring. उबाऊ है. It is very annoying. बड़ी गुस्सा दिला देने वाली है. Your behavior is irritating. चिड़चिड़ाहट वाला बिहेवियर है तुम्हारा, जिससे मुझे चिड़चिड़ी आ जाए. दिस इज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है. एंड मेरा दिन आज बहुत थकावट भरा था या थकावटी था, तो माय डे वाज टायरिंग. दिस इज व्हाट पीपल कैन डू इट. अच्छा, कई लोग स्मार्ट वर्क अगर वर्ब यूज करते हैं तो कहते भी हैं आई एम हार्ड वर्किंग, ये भी आईएनजी है लेकिन ये एडजेक्टिव है, एंड स्मार्ट वर्किंग. कई लोग कहते हैं आई एम स्मार्ट वर्कर, आई एम अ हार्ड वर्कर. नहीं, वो हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर नहीं होता है. शब्द वो होता है हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग. ये वो शब्द हैं जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताते हैं. आईएनजी टेंस में यूज है, वर्ब की फॉर्म आईएनजी जैसी दिखती है एंड दे आर द सेम. राइट, है ना? करेक्ट. Yes, ma'am. So चलिए इनमें से कोई भी एक एडजेक्टिव यूज कीजिए. यूज एनी वन एडजेक्टिव एंड गिव मी वन सेंटेंस फ्रॉम दैट एडजेक्टिव. डू नॉट रिपीट माय सेंटेंस. कम ऑन. Choose any one and give. I am dancing. Beta, you are telling about action. I Anshu, am dancing. Anshu, I am dancing ये एक एक्शन है. आई एम आस्किंग फॉर एडजेक्टिव फॉर्म जो मैंने लिखे हैं. बेटा क्वेश्चन को अच्छे से सुना करो. Yes, ma'am. Don't be confused. Anshu, don't be confused. बेटा try to understand what I have said. मैंने कहा ये जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं इनमें से एक चूज करना है, सेंटेंस अपना बनाना है. यस प्लीज. Yes guys, somebody was giving me the sentence. She is looking beautiful today. Beta, looking is verb now. What are you doing? Ma'am. Dipali, are you getting what I mean to say is? No ma'am, sorry. You should have asked, you know. Her nature. Can you see? Her nature is irritating. Just a second, Pushpendra. Can you see the adjectives on the screen? ING adjectives. Yes ma'am. Please pick one of them and make your Okay, own okay. sentence. Do not copy my sentence. अच्छा, दूसरी Okay, चीज ये she is looking beautiful में looking दिखना है, which is a verb. वो adjective तो है ही नहीं ना. Okay, so it's not a sentence of this tense. Tense. Which tense? Ma'am. ये continuous one. I did Continuous not tense. say to make continuous sentence. I I said to choose adjectives. Quality. These adjectives which I have written on the board, and you have to choose one adjective and make one sentence from your side. Do not copy my sentence. मैंने अभी continuous tense तो बोला ही नहीं कि उसका Okay sentence ma'am. है ना. Okay, please give me one. Yeah, Pushpendra was saying the sentence. Ma'am, her nature is irritating.
Okay, her nature is irritating. Okay, next. Ma'am, Anshul, your network is weak. the mat, I'm not able to hear you. ma'am, the mat is very interesting. Okay, the match is very interesting. Next. My day was disturbing My day was disturbing. or disappointing. Sorry. Yeah. I am very disappointing with my boss. आई एम वेरी नहीं, वो डिसअपॉइंटेड होता है, आप तो डिसअपॉइंटेड हैं, आपके बॉस डिसअपॉइंटिंग होंगे जिनको देखकर आपको निराशाजनक व्यवहार लग रहा है। आप डिसअपॉइंटेड होंगे, बॉस डिसअपॉइंटिंग है आपके लिए। माय बॉस इज डिसअपॉइंटिंग, माय बॉस इज डिसअपॉइंटिंग। ओके, He is helping person. नहीं, ही इज, बेटा हेल्पिंग पर्सन नहीं होता है, हेल्पफुल, हेल्पफुल पर्सन होता है। हेल्पिंग एडजेक्टिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ऐसे बोलेंगे ही इज अ हेल्पफुल पर्सन। हेल्पिंग आईएनजी नहीं, हेल्पिंग क्वालिटी नहीं बताता है, हेल्पफुल क्वालिटी बताता है। नेक्स्ट, और बताएं। Today budget is disappointing. Today's budget is disappointing. Okay, okay. Keep making. He has a unique personality. He has an unique personality. वहां पर कोई भी एडजेक्टिव आईएनजी का नहीं है। नेक्स्ट, Okay. And his thinking is so bright. his thinking is so bright. इसमें bright एडजेक्टिव है, thinking यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है। Please make sentence from. Please make sentence from. I am going to Wait, Amita. Make sentence from entertaining, interesting, amazing, confusing. Working नहीं भी बनेंगी तो चलेगा। Exciting, disappointing, boring, annoying, irritating, surprising, tiring, hardworking, smart working. You can use any other word also. ये दो भी use कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना sentences, उसमें ध्यान रखिएगा। If you are saying that the word is about, sentence कुछ ऐसा है जिसमें अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि the day, today's day is bright, वहां पे bright adjective है। If you say he has an unique personality और a unique personality, तो unique वहां पर adjective है। मैंने आपको adjective से sentence बनाने को नहीं बोला है, ना मैंने आपको action का sentence बोला है। मैंने कहा ये जो स्क्रीन पर आपको एडजेक्टिव दिख रहे हैं, बिल्कुल हेडिंग है ऊपर और एडजेक्टिव है, इस तरफ तो आना ही नहीं है ना। इससे मुझे सेंटेंस बनाने, बस मेरे नहीं बनाना। शी इज कंफ्यूजिंग, चूज कंफ्यूजिंग एंड मेक अ सेंटेंस, बट डू नॉट मेक इट शी इज, ऐसा बोला है। आप अगर बोलोगे ही इज गोइंग, आई एम सॉरी, वहां पे तो गोइंग वर्ब है, वो कंटिन्यूअस का टेंस है, उसको बाद में बनाएंगे। पहले एडजेक्टिव से एक एक सेंटेंस बनाना है जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको अलग से एडजेक्टिव नहीं ढूंढने की जरूरत है। लुकिंग एडजेक्टिव नहीं होता है, गोइंग एडजेक्टिव नहीं होता है, हेल्पिंग वो तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की है। ही इज हेल्पिंग, नो, इसका मतलब तो है वह हेल्प कर रहा है, आपको कहना है ही इज हेल्पफुल, तो जानबूझ के हेल्पफुल को हेल्पिंग क्यों बोलेंगे, है ना। अब अगर आप बोलो कि मैम ऐसा बोल दे ही इज हैप्पीइंग, भी हैप्पी तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है ना, उसमें आईएनजी की जरूरत क्या है। ही इज सैडनिंग, भाई सैडिंग कैसे होगा जब सैड ऑलरेडी एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव ऑलरेडी है उनको यूज करेंगे, जैसे जो मैंने लिखे ना, ये मैंने स्पेशली निकाल के आपको दिए हैं, जनरली ये ज्यादा यूज होते हैं, इनके अलावा एक दो और होंगे, अदरवाइज नहीं है। वर्ब को अलग रखे, आईएनजी वाली जिसमें एक्शन शो हो रहा हो, जिसमें क्वालिटी शो हो रही है, उसको यही वाले एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि कंटिन्यूअस टेंस जहां पर काम हो रहा है, मुझे वो एक्शन मत दीजिए, वो मैंने अभी नहीं बनाने हैं, बनवाए भी नहीं है मैंने, अभी तो सिर्फ सिखा दिया था। मैंने अभी सेंटेंस आपसे लेना है,
जो सेंटेंसेस एडजेक्टिव वाले हैं, जो आप यहाँ पुष्पा मूवी से देख सकते हैं लास्ट तक। ठीक है, कम ऑन, अब दीजिए मुझे सेंटेंसेस। आपके सेंटेंसेस छोड़ के दीजिएगा, Ma'am, सोच समझ के। your activity is interesting. Okay, this is good. Your activity My father is working interesting. man. My father is a working man. Okay. Okay, next. The social study is very boring. Okay, ठीक है. Okay, next. Today's Three day Idiots was movie is very boring for entertaining. me. ठीक है. Today's day was boring for me. Somebody was speaking. Please tell me you next. After Three sentence Idiots giving, movie is very entertaining. very entertaining. Very good. After giving sentence, you can keep yourself mute also. Okay, next. Yeah, next sentence. Amita bhi de My rahi hai? seminar class is boring. My seminar was boring. उसको class नहीं बोलेंगे, seminar अकेला ही आता है ना? Seminar. Nowadays, new word is there, webinar. Seminar which we attend offline and webinar which we attend online. इनके लिए class नहीं लगती है, ठीक है? Okay. And The chapter was confusing. the chapter was confusing. Right, Dipali. Now you got the track. Okay, Varun, you also give me. Ranju, Ma'am, she is Suman, very Sneha. irritating. Please give me one sentence. Karumveer, give me more sentence. Yes, Anshul, you are saying something. Beta, when you say something, speak and keep the mic mute so that others can also listen. Yes. Yes, ma'am. Hmm. My teacher was very boring. confusion person. Okay. ठीक है. Ranju, yes. Ma'am, you her give me style is- sentence. Her style is? Speaker. Amazing. Her style is amazing. Amazing. Okay, okay. ठीक है. Next. Ma'am, she is irritating. हाँ, she is irritating. ठीक है. ठीक है. You और are smart. Oh no. smart working. My Smart- neighbor behavior is Smart irritating. is just a second. Smart is adjective, but हमको ing वाला verb वाला adjective चाहिए ना, इनमें से कोई एक, तो उसको फिर aside करके smart working कह सकते हैं. Yes, कर्णवीर. My neighbor behavior is irritating. ठीक है. My neighbor's behavior. My Okay, ma'am. neighbor's behavior is irritating. Okay, next. Ma'am, he is hardworking person. He is a hardworking person. Person लगा तो a भी लगेगा. Neighbors' gossips are annoying. हाँ, neighbors gossips are annoying. हाँ, थोड़ी सी गुस्सा दिलाने वाली होती हैं. Right sentence, like you mean to say this only. Fine. This is ing form, but adjective. ये ना कोई एक्शन का काम कर रहे हैं, इनसे ना किसी एक्शन का पता चलता है, इनसे तो उस वर्क पर्सन क्वालिटी पता चलती है, चाहे फिर वो पर्सन हो, चाहे फिर वो प्लेस हो या थिंग हो. सिर्फ क्यों ये अलग है एडजेक्टिव्स? दे आर डिफरेंट बिकॉज ये नॉर्मल एडजेक्टिव जैसे नहीं दिखते हैं, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और लेकिन काम एडजेक्टिव जैसा कर रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव मीनिंग इज quality expressing words which show the quality of any person, place or thing. तो अब वो उनके जैसा काम करने लगे. That's why they are adjectives when they are working as quality expression, quality expressing words की तरह जब काम करते हैं. तो these words जो मैंने लिखे हैं, पुष्पा से लेकर वो स्मार्ट वर्किंग तक, then it is basically a kind of adjective जो इतने मैंने दिए हैं. Most of the time you will see them as adjective. बाकी जो going, coming, eating, ये सारी action verbs हैं. इनकी practice we are going to do in the second half of the class. Please join the second half of the class quickly. ठीक है? Then we'll be practicing continuous tense present. Okay, ma'am.
अरे भैया ये मोबाइल का चार्ज